जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोग प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। और प्लांट्स के बारे में कुछ हम लोग चीज़ उसमें डिटेल कर दिए हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में पढ़ना है हम लोग का प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुकुंचन, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर लास्ट हम लोग के जलानुवर्तन, ठीक है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे पहले यहाँ प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश अनुवर्तन यही होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधा को गति करना, मतलब कि वृद्धि करना, बढ़ना, प्रेरित होना, क्या कहलाता है हम लोग के प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें प्रकाश में क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो जब तना ऊपर की ओर भागता है तो कहाँ वो प्लस में जाता है, वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। और जड़ जो है वो नीचे की तरफ वृद्धि करता है तो क्या होता है हम लोग के ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। यानी सिंपल यहाँ पे प्रकाशानुवर्तन का मतलब यही होता है कि जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में गति करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है प्रकाशानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन का मतलब क्या होता है कि जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में खिलता है, फूल वगैरह का है तो ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में ही नहीं खिलता है, तो जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में खिलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग का सूर्यमुखी का होता है, जब भी खिलता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही खुलता है, खिलता है तो क्या होता है, ये हम लोग का होगा प्रकाशानुकुंचन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है, जड़ में जब वृद्धि करता है, जड़ की ओर वृद्धि पर जब पौधा करता है तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तब गुरुत्वानुवर्तन वही होता है कि जब पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर धनात्मक का होता है जड़, ऋणात्मक का हम लोग का तना, ठीक है ना। यानी तना बढ़ेगा तो ऋणात्मक, और यहाँ बढ़ेगा जड़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के धनात्मक। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन का होता है कि पराग नालिका को बीजांड में प्रवेश करना। जैसे यहाँ पर हम लोग के फूल होता है, ठीक है ना, तो इसको बीजांड बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह हम लोग का पराग नालिका होता है, ठीक है ना। तब पराग नालिका को बीजांड में मतलब इसमें प्रवेश करना, ठीक है ना। पराग नालिका के द्वारा बीजांड में प्रवेश करना क्या हो जाता है हम लोग के बीजांड प्रवेश करना ही क्या होता है, रसायनुवर्तन कहता है, ठीक है ना। यानी कोई भी रसायन है तो क्या होता है, पराग नलिका से कहाँ प्रवेश होता है, बीजांड में होता है, तो उसी प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग रसायनुवर्तन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे रसायनुवर्तन, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन मतलब क्या होता है कि यह छूने पर मुरझा जाता है, यानी वह पौधा जो छूने पर मुरझा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शानुवर्तन। मतलब इसे छुई मुई के फूल हो गया, ठीक है ना यहाँ पे, या छुई मुई के पौधा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब क्या होता है, ये जल की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। यानी जल के स्रोत में वृद्धि करता है, जैसे कि शैवाल वगैरह हो गया, जैसे कि बाढ़ वगैरह आता है तो उसमें बहुत सारा चीज, जैसे भोजपुरी में मलकोका बोलता है, वो क्या होता है, वो जब भी होता है तो क्या होता है हम लोग का बाढ़ में ही होता है, यानी जल में ही होता है। यानी जल में होने वाले जितना भी पौधा है, शैवाल वगैरह है, जो कि जो क्या होता है हम लोग का बाढ़ आता है तो वो उग जाता है, ठीक है ना, वो निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जल में जो भी पौधा का वृद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। धान वगैरह है तो धान का वृद्धि कहाँ होता है भाई, जल में ही होता है। अगर धान को भी जल ना मिले तो धान खत्म हो जाएगा। अधिकांश जल धान को क्या होता है, अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, तो अभी एक तरह का हो गया, जलानुवर्तन हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग जाके यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो हम लोग 10th क्लास के था, हम लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये खत्म हो गया। कल से पढ़ाएंगे इसके अंदर के मतलब किताब के अंदर के प्रश्न आंसर यानी क्वेश्चन आंसर, उसके बाद चलेगा अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।